भारत के दिल में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की गहराइयों में छिपा है एक ऐसा जंगल जहां हर पत्ता एक कहानी कहता है, हर झाड़ी में कोई रहस्य छिपा है और हर कदम पर मौत भी घात लगाकर बैठी हो सकती है। ये है ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे लोग जंगल का राजा, बाघों का साम्राज्य भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज पांड्या और आप देख रहे हैं इंडियन वीज वाइल्ड। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे जंगल की सैर पर जो सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे प्राचीन और रोमांचक राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ताडोबा का नाम पड़ा तारू नामक एक वीर आदिवासी सरदार के नाम पर, जो इस जंगल की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। और अंधारी ये नाम पड़ा उस नदी से जो घने जंगलों से होकर बहती है और इस जंगल की जीवन रेखा है। साल 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और आज ये लगभग 625 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ताडोबा को बाघों की धरती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत के कुछ सबसे ताकतवर और खूंखार बाघ रहते हैं। यहाँ हर बाघ की अपनी कहानी है, कोई जंगल का बादशाह है, कोई अपने इलाके का रक्षक और कोई मान में अपने बच्चों को जंगल के नियम सिखा रहा है। इन बाघों में से कुछ तो इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं कि दुनिया भर के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इन्हें देखने यहाँ आते हैं। जैसे माया नाम की बाघिन, जिसे ताडोबा की रानी कहा जाता है, या मत्कुर जैसे शक्तिशाली नर बाघ जिनके दहाड़ने से ही जंगल कांप उठता है। ताडोबा का जंगल हर मौसम में अलग रूप दिखाता है। गर्मी में जब तापमान 47 डिग्री तक पहुँच जाता है तब बाघ पानी के तालाबों के पास आराम फरमाते हैं। बरसात में ये जंगल एक हरे समंदर में बदल जाता है और झाड़ियों में छिपे जीव सक्रिय हो जाते हैं। सर्दियों में पेड़ों की छाया में हिरणों के झुंड चरते दिखते हैं और भोर में कोहरे के बीच से निकलते बाघों का दृश्य किसी सपने जैसा लगता है। ये जंगल सिर्फ बाघों तक सीमित नहीं है। यहाँ तेंदुआ, स्लॉथ भालू, जंगली कुत्ते, सांभर, चीतल, नीलगाय और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी भी रहते हैं। रात के अंधेरे में जब जंगल जागता है तब इनकी आवाज़ें एक अनोखी सिम्फनी बन जाती हैं। अंधारी नदी और कई छोटे तालाब यहाँ के जीवों के लिए जीवनदायिनी हैं और इन्हीं जल स्रोतों के पास जीवन और मृत्यु की सबसे रोमांचक कहानियाँ लिखी जाती हैं जब शिकारी और शिकार आमने सामने आते हैं। इस जंगल में ताकतवर वही है जो जंगल के नियमों को जानता है। यहाँ हर जीव की अपनी जगह है, हर शिकारी का अपना इलाका। अगर कोई सीमा लांघे तो परिणाम सिर्फ एक होता है, मौत। बाघ के निशान को समझना एक कला है। उनके पंजों के निशान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह नर है या मादा, बूढ़ा है या जवान। जंगल के गाइड इन्हीं निशानों को पढ़कर पर्यटकों को बाघों तक पहुंचाते हैं। ताडोबा सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं बल्कि एक जिंदा किताब है जो हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ संतुलन में रहना ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। रात ढल चुकी है और अब जंगल की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। दिन में जो हिरण खुले मैदानों में चरा करते थे अब झाड़ियों में छिपकर बैठे हैं और शिकारी वे अब पूरी तरह सतर्क हैं क्योंकि यह समय है शिकार का। ताडोबा के बाघ सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत चतुर शिकारी भी होते हैं। वे अपनी शिकार को पकड़ने के लिए गति नहीं बल्कि धैर्य और रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। घंटों तक घास के बीच बिल्कुल स्थिर पड़े रहना और फिर अचानक बिजली की गति से झपटना, यही है ताडोबा के बाघों की शिकार शैली। एक बार जब बाघ किसी सांभर या चीतल पर नजर गड़ा ले तो बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। उनकी छलांग लगभग 20 फीट तक की होती है और ताकत इतनी जबरदस्त कि एक ही वार में शिकार का अंत कर देती है। शिकार के बाद बाघ पहले अपने शावकों को खाने देता है। यही जंगल का नियम है, पहले अगली पीढ़ी फिर खुद। ताडोबा का असली चेहरा सूरज ढलने के बाद दिखता है। रात में जंगल एक अलग ही दुनिया बन जाता है। पेड़ों की परछाइयों में चमकती आंखें, झाड़ियों में कुछ सरकने की आवाज। यहाँ हर कदम पर कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। उल्लू, सिवेट, अजगर और भारतीय जंगली कुत्ते जिन्हें ढोले कहा जाता है, ये समूह में शिकार करते हैं और कई बार बाघ तक को चुनौती दे देते हैं। ताडोबा की रातों में अगर आप बहुत भाग्यशाली हो तो आप देख सकते हैं एक माँ बाघिन को अपने बच्चों को शिकार सिखाते हुए। ऐसे दृश्य बहुत दुर्लभ होते हैं और इन्हें देखना किसी चमत्कार से कम नहीं। अगर आप ताडोबा की सच्ची आत्मा को महसूस करना चाहते हैं तो आपको सफारी पर निकलना होगा। सुबह सुबह खुलने वाले गेट से अंदर घुसते ही शुरू हो जाता है एक वाइल्ड एडवेंचर। गाइड्स जंगल के हर निशान को पढ़ते हैं। पेड़ों पर खरोंच बाघ के इलाके का संकेत, मिट्टी पर पंजों के निशान दिशा बताते हैं।
जंगल में फैली सन्नाटा या पक्षियों की चेतावनी की आवाज़ किसी शिकारी की मौजूदगी का संकेत। ताडोबा में सफारी के दौरान हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज आपका इंतजार करता है। कभी अचानक झाड़ियों से तेंदुआ निकल आता है, तो कभी पानी के किनारे पूरा बाघ परिवार दिख जाता है। लेकिन दोस्तों, इस जंगल के राजा की दुनिया खतरे से खाली नहीं है। कभी शिकार, कभी अवैध लकड़ी कटाई और कभी इंसानों की बस्तियों का फैलाव, ये सब इस स्वर्ग को मिटाने की कोशिश में हैं। खुशखबरी यह है कि आज ताडोबा में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2006 में जहां केवल 43 बाघ थे, वहीं आज ये संख्या 100 से अधिक पहुंच चुकी है। ये भारत की सबसे सफल संरक्षण कहानियों में से एक है। वन विभाग, स्थानीय जनजातियां और पर्यटक सभी मिलकर इस जंगल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही है हमारी जिम्मेदारी भी, प्रकृति को बचाना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी बाघ की दहाड़ सुन सकें। ताडोबा सिर्फ एक जंगल नहीं, यह एक जीवित संसार है। यहाँ हर पेड़, हर नदी, हर जानवर एक दूसरे से जुड़ा है। ये जंगल हमें सिखाता है जीवन का संतुलन क्या होता है, हर जीव का महत्व क्या होता है, और प्रकृति के साथ तालमेल में जीना ही सच्चा जीवन है। अगर आप कभी महाराष्ट्र आएं, तो इस धरती के सबसे खूबसूरत हिस्से ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान को जरूर देखें। यहाँ की मिट्टी में बाघों की कहानियां बसी हैं और हर हवा के झोंके में जंगल का रोमांच। मैं हूं नीरज पांडे और आपने देखा इंडियन वीज वाइल्ड। अगर आपको ये वाइल्ड सफ़र पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए जंगल के रहस्यों के साथ। तब तक के लिए जंगल सलामत रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा।